दोस्तों 2026 में जहां ज़्यादातर प्रीमियम और सुपर प्रीमियम एयर माइल और होटल पॉइंट्स बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं या फिर बैंक जो है वो भारी भरकम टीआरवी मांग रहे हैं। मतलब आपको भारी भरकम पैसा जो है सेविंग्स अकाउंट्स और एफडी में रखना पड़ेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। वहां पर एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो अपने बेनिफिट्स को लगातार बढ़ाता जा रहा है। जो ऑलरेडी अच्छा कार्ड था वो और भी अच्छा बन रहा है और ये क्रेडिट कार्ड है एचएसबीसी बैंक का ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड लास्ट ईयर लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो गया था और अब तो ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसके जो कंपटीशन में ऑप्शंस थे वो अब डी वैल्यू हो गए या बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं या फिर इश्यू ही नहीं हो रहे। जैसे एटलस क्रेडिट कार्ड जो इससे भी बेहतर क्रेडिट कार्ड है अभी इशू ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जब अगर आप एयर माइल और ट्रैवल के लिए कोई बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं। और इस क्रेडिट कार्ड में हाल ही में और भी ज़्यादा नए बेनिफिट्स ऐड हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं और जो नए बेनिफिट्स ऐड हुए हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि क्यों ये क्रेडिट कार्ड अगर आप ट्रैवल ड्रीम्स अपने पूरे करने चाहते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के स्पेंड पर आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू बैक दे सकता है जिससे आप ट्रैवलिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंसाइटफुल वीडियो आपको देखने को मिले। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों एचएसबीसी बैंक का जो ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड है ये क्रेडिट कार्ड जो है हर 100 रुपीज़ के स्पेंड पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप 20 से ज़्यादा एयर माइल्स और होटल प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं 1:1 के रेशो में। मतलब एक पॉइंट को ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक होटल प्रोग्राम का पॉइंट मिलेगा या एयर माइल का पॉइंट मिलेगा। ट्रांसफर इंस्टेंटली होता है जिसमें आपका कोई वेटिंग भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि इन होटल प्रोग्राम में एक और ग्रुप का जो एक और ऑल होटल प्रोग्राम्स है वो भी शामिल है जहां पर एक पॉइंट की वैल्यू 2.1 रुपये के लगभग इक्विवेलेंट हो जाती है। तो ये जो 100 रुपीज़ पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं इनको आप एक और में ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू जो है बढ़ के हो जाती है 4.2। मतलब 100 रुपीज़ के स्पेंड पर आपको 4% से भी ज़्यादा का वैल्यू बैक मिल जाता है। एक और होटल प्रोग्राम अगर आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है तो और भी बहुत ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। एयर इंडिया का महाराजा क्लब प्रोग्राम है, आईटीसी होटल्स का क्लब आईटीसी प्रोग्राम है जिसमें आपको एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये की फ्लैट वैल्यू मिल जाती है। तो 2% से लेकर 4% या उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक आपको बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन सारी तरह के स्पेंड पर मिल जाता है। ऑफकोर्स कुछ एक्सक्लूजन्स है जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स आजकल हर कार्ड में रहते हैं जैसे फ्यूल, गवर्नमेंट पेमेंट, एजुकेशन, इस तरह के स्पेंड पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते जो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। बट इसके अलावा बाकी सब पर आपको 2 से 4% तक का मिनिमम वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप फ्लाइट बुकिंग में यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ करते हैं या फिर ट्रैवल एग्रीगेटर्स पर यूज़ करते हैं तो आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब 100 रुपीज़ के स्पेंड पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो इफेक्टिवली 4% से लेके 8% या उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक हो जाता है। डिपेंड करता है आप इन पॉइंट्स को कैसे रिडीम करते हैं। अब ट्रैवल एग्रीगेटर में दोस्तों मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, यात्रा.com, क्लियर ट्रिप, गो अगोडा, इस तरह की सारी साइट्स आ जाती है जिस पर ज़्यादातर दूसरे क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही बेस लेवल का देते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेलरेटेड 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब 8% या उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक मिल जाता है। और यही नहीं दोस्तों, यात्रा.com, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप, पेटीएम फ्लाइट और गो आईबीबो, इन सब पर तो होटल और फ्लाइट बुकिंग में चाहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। और डिस्काउंट की अपर लिमिट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। डोमेस्टिक पर लगभग सभी में 3000 की लिमिट है और इंटरनेशनल पर 5000 की इंस्टेंट डिस्काउंट की लिमिट है। मतलब ये इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये 8% तक का वैल्यू बैक भी मिल जाता है जिससे ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर दोस्तों आपको यहाँ पर 4.13% का फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लगता है। बट इसके अगेंस्ट में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट 100 रुपीज़ के स्पेंड पर मिल जाते हैं। तो अगर इनको आप एक और होटल में ट्रांसफर करते हैं तो 8% से भी ज़्यादा का वैल्यू बैक हो जाता है। अदरवाइज 4% का वैल्यू बैक पाना तो बहुत आसान है। तो इससे आपका नेट वैल्यू बैक जो है वो ये जो चार्ज लगता है उसको नलीफाई कर देता है। बट अच्छी बात यह कि दोस्तों अभी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। अगर इस कार्ड को यूज़ करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 3.5% का रियल कैशबैक मिलता है और ये ऑफर 30 जून तक वैलिड है। तो इससे अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल स्पेंड होने वाला है 30 जून 2026 या उससे पहले तो आपका जो नेट चार्ज जो है
4.13% जो है उसमें से 3.5% तो वापस आ जाएगा। सिर्फ जीएसटी का जो 0.63% चार्ज है वही लगेगा, और 0.63% चार्ज के अगेंस्ट में 4% से लेके 8% या उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक मिल जाएगा, जिससे इंटरनेशनल स्पेंड के लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक माइलस्टोन बेनिफिट भी है। अगर साल में 12 लाख रुपया या उससे ज़्यादा के स्पेंड करते हैं तो 10,000 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका वैल्यू 20,000 रुपये से भी ज़्यादा का हो जाता है। तो ये माइलस्टोन में भी इंटरनेशनल स्पेंड हो या कोई भी दूसरा स्पेंड हो वो कंसीडर होगा, तो इससे ये कार्ड बहुत यूजफुल हो जाता है। बट दोस्तों बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है, ये कार्ड इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि एचएसबीसी बैंक ने हॉपर जैसा एक ट्रैवल एग्रीगेटर है, बहुत ही पॉपुलर ट्रैवल एग्रीगेटर है इंटरनेशनली, उसके साथ मिलके एक अपना ट्रैवल पोर्टल लॉन्च किया है, जो उसके ऐप में आप जाके एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एचएसबीसी बैंक का एक्टिव क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। और वहां पर दोस्तों आप जो भी स्पेंड करते हैं फ्लाइट बुकिंग पर, तब आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और होटल बुकिंग पर 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि ट्रैवल एग्रीगेटर पर ऑलरेडी आपको 100 रुपीज़ के स्पेंड पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो 4x मतलब हो गया 16% रिवॉर्ड पॉइंट फ्लाइट बुकिंग पर। और वैल्यू बैक की बात करें, चूंकि एक और का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो फ्लाइट बुकिंग पर आपको 16 से लेके 32% या उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक आपको मिल जाता है। और होटल बुकिंग पर चूंकि 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो वहां पर आपको 24% से लेके 48%, 50% का वैल्यू बैक मिल जाता है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो 5,000 रुपये तो आपका वापस वैल्यू बैक के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आगे आप किसी फ्लाइट या होटल बुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इतना बढ़िया बेनिफिट एक मिड लेवल क्रेडिट कार्ड में आज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसको अगर सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जैसे इन्फिनिया या फिर डाइनर्स ब्लैक या एमरल्ड आईसीआईसीआई बैंक का एमरल्ड मेटल प्राइवेट क्रेडिट कार्ड से भी कंपेयर करें, और अगर आप एक और का वैल्यू बैक देखते हैं, तो फ्लाइट और होटल पर ये इन सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा का वैल्यू बैक दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, अगर आप कार रेंटल भी बुक करते हैं इस पोर्टल से, तो वहां पर भी आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब 8% से लेके 16% या उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक आपको कार रेंटल पर भी मिल जाता है। होटल बुकिंग पर 24% से लेकर 48% तक का वैल्यू बैक, फ्लाइट बुकिंग पर 16% से लेकर 32% का वैल्यू बैक, कार रेंटल पर 8% से लेकर 16% तक का वैल्यू बैक, या इवन उससे भी ज़्यादा का वैल्यू बैक आपको कोई और क्रेडिट कार्ड इस कैटेगरी में नहीं देता है। और अच्छी बात यह कि दोस्तों ये जो कार्ड है, ये 5,900 रुपये की ज्वाइनिंग फी और उतनी ही रिन्यूअल फी के साथ आता है जीएसटी मिला के। पर 5,900 रुपये की ज्वाइनिंग फी के अगेंस्ट में आपको 1,000 रुपीज़ का तो रियल कैशबैक मिल जाता है, 3,000 रुपये का पोस्ट कार्ड होटल्स का जो है गिफ्ट कार्ड मिल जाता है, और इजी डाइनर जो ऐप है उसकी 3 मंथ्स की मेंबरशिप जो है वो भी मिल जाती है। ये बेनिफिट पाने के लिए आपको पहले 30 दिनों में सिर्फ 10,000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कहीं भी आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले 90 दिनों में अगर आपने 1 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन्स कहीं भी कर लिए, कोई एक्सक्लूजन इसमें नहीं है, तो उसमें आपको और 3,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसका वैल्यू 6,300 रुपया है, उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। डिपेंड करता है आप कैसे उसको रिडीम करते हैं। कुल मिला के पहले 90 दिनों में आपने 1 लाख रुपए का स्पेंड कहीं भी कर लिया, चाहे आप गिफ्ट कार्ड परचेज कर लो, वॉलेट लोड कर लो, एक्चुअल स्पेंड जो नहीं भी है, बट आपको एक ट्रांजेक्शन्स करने हैं 1 लाख रुपीज़ के पहले 90 दिनों में, वो आपने कर लिए। 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट, जिसका वैल्यू 6,300 या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। इसके अलावा आपको 1,000 रुपये का रियल कैशबैक मिल जाता है। पोस्ट कार्ड होटल का गिफ्ट कार्ड को आप इग्नोर कर भी दें, क्योंकि पोस्ट कार्ड होटल बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो 3,000 का गिफ्ट कार्ड बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तब भी आपको 7,000 रुपये से भी ज़्यादा का वैल्यू बैक मिल जाता है 5,900 रुपये की फ़ी के अगेंस्ट में। तो इससे आपकी ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो पूरी तरह रिकवर हो जाती है, और 1 साल आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि ये कार्ड आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, और उसके बाद आगे का डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। रिन्यूअल फ़ी भी 5,900 रुपये है, बट साल में 8 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का स्पेंड किया तो रिन्यूअल फ़ी वेव हो जाती है। कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड को अप्लाई करेंगे, पूरी तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपको और 250 रुपये का अमेजोन पे का गिफ्ट कार्ड जो है वो भी मिल जाता है, तो जिससे आपका टोटल ज्वाइनिंग बेनिफिट 7,500 से भी ज्यादा का हो जाता है। अब नए बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में एक नया बेनिफिट ऐड हुआ है। हर क्वार्टर में आपको एक एयरपोर्ट ट्रांसफर जो है वो फ्री मिलता है, वो भी एक प्रीमियम एसयूवी व्हीकल में। ये बेनिफिट आपको इंडिया के बहुत सारे टियर 1, टियर 2, इवन टियर 3 सिटीज़ में भी अवेलेबल है। साल में 4 बार आप एयरपोर्ट ट्रांसफर का फ़ायदा उठा सकते हैं विद इन इंडिया। चाहे आप घर से एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट से घर की बात करें, आप ये ड्रॉप का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बिना किसी स्पेंड कंडीशन के इस कार्ड में मिल जाता है। तो इसका भी अपने आप में एक बहुत अच्छा वैल्यू हो जाता है। इसके अलावा आपको साल में 6 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस जो है वो भी मिल जाते हैं। इस कार्ड में प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की तरह गोल्फ का बेनिफिट भी दिया हुआ है। साल में 4 गोल्फ गेम खेलने को मिलते हैं और 12 गोल्फ लेसन्स
वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा मूवीज़ की बात करें तो मूवी टिकट पर बाय वन गेट वन का आपको ऑफर जो है वो मिल जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है उस पर हर महीने में 2 बार आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। 200 रुपये तक की कीमत का डिस्काउंट आपको फ्री मूवी टिकट पर मिल जाता है। इसके अलावा अदानी ऐप के थ्रू आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हैं, जब इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से, तो वहाँ पर भी आपको 20% का डिस्काउंट जो है साल में एक बार मिल जाता है। अगर आपका 8,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट मेरे हिसाब से इसमें अवेलेबल है। ओवरऑल देखें तो दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल क्रेडिट कार्ड है, स्पेशली अगर आप एयर माइल्स और ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत बढ़िया क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो आज की डेट में तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। और अगर ऑलरेडी आपके पास कोई और दूसरा बढ़िया क्रेडिट कार्ड मतलब एटलस जैसा क्रेडिट कार्ड नहीं है, इवन एटलस है भी क्यों, तब भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एटलस के डी वैल्यू होने के अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2026 में, क्योंकि इस कार्ड को नया इशू करना उन्होंने बंद कर दिया है। बेनिफिट्स उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है जो मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। तो आज का अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से वो भी कभी भी डी वैल्यू हो सकता है। तो ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड जो ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। तो दोस्तों ये था वीडियो HSBC बैंक के ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।